ये जो व्यक्ति दिख रहा है, इस व्यक्ति ने कुछ ही मिनटों में $1 ट्रिलियन यूएस मार्केट से गायब कर दिया है। इस व्यक्ति का नाम है नविंदर सराव। पंजाब का ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने $1 ट्रिलियन मार्केट से गायब कर दिए, वो भी यूएस मार्केट से। इस व्यक्ति की स्टोरी जानने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो इस वीडियो को। चलिए हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को। 1980 में नविंदर सराव और उसके माता पिता लंदन जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। नविंदर सराव जब 4 साल के थे तब उनके माता पिता दोनों जॉब करते थे। और उसके बाद वहाँ पर लंदन के पास हंसलो करके एक जगह है, वहाँ पर वो लोग रहते थे। वहाँ पर हंसलो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। ना कोई वहाँ पर फैंसी कार्स दिखेगी आपको, ना कोई लग्जरी हाउस वगैरह, ना कोई सी भी लग्जरी चीज़ें नहीं दिखती वहाँ पे लोग रहने लगे एक अपार्टमेंट में, ठीक। और 20 साल वो लोग रहे। फिर उसके बाद नविंदर बड़ा होते गए एंड उसके बाद नविंदर ब्रूनल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से एजुकेशन स्टार्ट कर दी उन्होंने। कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हुए उन्होंने पढ़ाई चालू करी। नविंदर प्ले स्टेशन वगैरह, उनके पास गेम वगैरह थे। वो दिन रात फीफा खेलते थे। फीफा उनको इतना मतलब अच्छा लगता था, एकदम गेमर हो गए वो। 30 लाख टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स में उनकी रैंक थी 300 अंडर 300। उनको गेम इतना वो जमा, दिन रात फीफा ही खेलना। फिर उसके बाद 2001 में ब्रूनल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ना चालू करा और वहाँ पर लोन वगैरह लेके चालू कर दिया पढ़ना, ठीक है। और वहाँ पर उनको एक फ्रेंड मिला। वहाँ पर वो लोग उसके साथ वो अपार्टमेंट में रहते थे और उसने ट्रेडिंग सिखाई नविंदर को। एंड नविंदर को अच्छा लगा ये नई चीज़ है और नविंदर को इंटरेस्ट आया। फिर वो सीखने लगा। उन्होंने लोन में से कुछ पैसे, लोन के बेसिस से भी कुछ ट्रेडिंग करके उन्होंने ख़त्म कर लिए थे कुछ पैसे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जॉब करी, छोटी मोटी हर टाइप की जॉब करी, बट उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। उनको करना था कुछ बड़ा। उनके फ्रेंड ने बताया था कि हमको मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, ऐसे नहीं निकलेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे एंड उसको ऐड दिखी एक, जिसमें कि बोल रहे थे ट्रेडर की एक नीड है और ये ट्रेडिंग सीख रहे थे। ट्रेडिंग में जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने गए और जैसे जैसे इंटरव्यू क्लियर करके जॉब लग गई। देन उसके बाद आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रोबेशन पीरियड, 8 हफ्ते प्रोबेशन पीरियड के बाद उनकी नौकरी लग चुकी है। ट्रेडर एज अ बिगिनर, है ना। सो वो करते जा रहे थे, ट्रेडिंग करते जा रहे थे। उनका एक ऐसा वो था, डिसीज़ बोल लो या कुछ भी है, जिसमें कि वो सोशलाइज नहीं, मतलब लोगों के साथ में रह कर काम करना उनको जमता नहीं। और उनको फिर काम करते गए उन्होंने ट्रेडिंग से उनकी कंपनी के लिए इतना मतलब कमीशन एंड इतना वो प्रॉफिट करके दिया, अराउंड $1 मिलियन या $2 मिलियन तक तो कंपनी में करते रहे। फिर उसके बाद उनकी पोस्ट बढ़ी, वो सीनियर ट्रेडर बन गए। एंड सीनियर ट्रेडर बनने के बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो गया, 50-50 से 10-90 हो गया एंड वो उनको जमा नहीं। फिर उसके बाद $3 मिलियन तक उनके अकाउंट में कर लिया था उन्होंने। तब यहाँ पर उनके फ्रेंड ने बताया था कि मैट्रिक्स हम अपने को स्क्रैप करना है। वो बोले कि ठीक है। उनको जम नहीं रहा था, उनके बॉस के साथ, बॉस से ये वो फलाना ढिमका जम नहीं रहा था मतलब उनको जॉब करने की फिर इच्छा नहीं हुई।
उन्होंने सोचा मैं खुद का करूँगा, तो खुद उन्होंने जॉब छोड़ दी। एंड जब उन्होंने जॉब छोड़ी तब उनके पास अराउंड $3 मिलियन होंगे। फिर उन्होंने एक स्पूफिंग का देखा मार्केट में। वो एक लैडर होती है, मतलब प्राइस बिडिंग एंड आस्क प्राइस वगैरह कैसे क्या चलती है, मतलब वो देख रहा था हिस्ट्री वगैरह एकदम। वो एक चीज़ को देखते रहते थे कंटिन्यूसली। वो दिन भर पूरा पहले समझते थे क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है। वो स्कैल्पिंग करते थे। वो इतने माहिर हो चुके थे स्कैल्पिंग से कि कंपनी में क्या पहले तो दिन भर एक देखेंगे कंटिन्यूसली बैठे बैठे कि क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे क्या रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, ट्रेंड वगैरह। ऐसा करते करते स्कैल्पिंग से अच्छा पैसा कमा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ देखी मार्केट में, बॉट्स वगैरह, एल्गोस एंड बॉट्स चल रहे थे। 10 में से 9 ट्रेड्स एल्गोस चला रहे थे। और एल्गोस को कौन चला रहा था? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड बड़े बड़े बिलियनियर्स वगैरह। सो इन्होंने देखा कि जो ट्रेडर है उनसे ज़्यादा तो ये कमा रहे हैं बॉट्स वगैरह स्पूफ करके। स्पूफ में मतलब वो लोग क्या करते थे कि जैसे ही वो बिड डालते थे रियल मनी की, ठीक है, बिड डालेंगे 101 की मान लो, और जैसे ही प्राइस 101 आने वाला होता है वो कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कर करके वो लोग प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे थे, बॉट्स एंड एल्गोस। ये नविंदर ने देख ली ये चीज़। सो इसके बाद इन्होंने भी देखा यार ये ट्रिक अच्छी है। देन उसके बाद इन्होंने भी ट्राई किया, ट्रिक स्ट्रेटजी बनाई। फिर उनको लगा कि ये लोग तो हम लॉस करवा रहे हैं हमें। सो नविंदर को एक आइडिया है। उनके पास $3 मिलियन थे। यहाँ पे $3 मिलियन थे उनके पास। सो अब नविंदर ने बोला अब मैं खुद का एल्गो बनाऊंगा। मेरा खुद एल्गो से एल्गो काटेंगे, लोहे से लोहा कटता है वैसे एल्गो से एल्गो काटेंगे। सो नविंदर ने खुद का एल्गो बनाया, ठीक है। 2008-9 के अराउंड खुद का एल्गो बनाया। तब तक इन $2 मिलियन इनके अकाउंट में पड़े थे। इनका एल्गो भी ऐसे ही था, स्पूफिंग वाला। एंड एक बार की तो इनको पहले जब एल्गो नहीं चलाते थे तब उसके पहले 1-2 नोटिस आ चुके हैं इनको ACC वगैरह से। एंड फिर इन्होंने बनाया एल्गो। एंड इनका एल्गो ऐसा था, ऑटो ऑफ नहीं होता था, अपने आप बंद नहीं होएगा, आपको वेट के करना पड़ता बंद वगैरह। सो इस मिस्टेक से मैं बताऊँगा क्या हुआ था इस मिस्टेक से। सो 2008 में आया था फाइनेंशियल क्राइसिस लेमन ब्रदर्स का। इस टाइम पे इनका एल्गो बना नहीं था, और क्या बोलते हैं इनके पास है $2 मिलियन। सो इनने क्रैश में जब रीगेन हो रहा था मार्केट तब इन्होंने $2 मिलियन के बनाए थे 11 मिलियन। फिर उसके बाद 2008 से लेके 2009 में एल्गो आया था इनका। सो उस एल्गो के आने तक 2009 तक इन्होंने कमाए थे 11 मिलियन से करे थे इन्होंने $20 मिलियन। फिर $20 मिलियन से 2010 तक $40 मिलियन, ठीक है। फिर इस $40 मिलियन के बाद का बताता हूँ आपको। सो आफ्टर 40 मिलियन कमाने के बाद नविंदर के पेरेंट्स को पता भी नहीं कि मल्टी मिलियनियर बन गया बेटा। फिर उसके बाद नविंदर नॉर्मली रोज़ की तरह घर में बैठा हुआ गेम खेल रहा, फीफा वगैरह खेल के। फिर 3:20 के अराउंड ट्रेडिंग करने गया, ठीक है। उसका एल्गो उसने ऑन किया। एंड जैसे ही ऑन किया थोड़ी देर हुई होगी, फिर उसके बाद आया उसकी मम्मी का बुलावा, खाना बन गया है, खाना खा लेते हैं। फिर उसने एल्गो को बंद करना वो भूल गया एंड वो चल गया डिनर करने, खाना खाने। देन उस समय कुछ ही मिनटों में मार्केट से $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं।
S&P फ्यूचर्स, S&P 500 के फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड वगैरह कर रहा था। सो पूरा पैसा वाइप आउट हो गया, $1 ट्रिलियन। एंड ये भाई साहब खाना खा रहे एंड कुछ समय बाद आधा एक घंटा हुआ होगा, आधा घंटा, एंड जब ये आए तब तक मार्केट रीगेन हो चुका था। सबको पता ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ क्या मार्केट में, क्योंकि 10 में से 9 ऑलमोस्ट एल्गोइज चल रहे थे। ट्रेड मतलब ट्रेडर्स, 10 में से 9 ट्रेडर्स एल्गो ही थे एंड एल्गो वर्सेस एल्गो हो गया। किसी को समझ में नहीं आया क्या हुआ एंड ये मस्त आराम से खाना खा रहे थे। देन ये आए, सो इनको हुआ लॉस, मतलब हो गया था। तब तक तो मार्केट आ चुका था वापस, $1 ट्रिलियन एकदम नीचे जाके मतलब मार्केट में से $1 ट्रिलियन गायब हुए एंड वापस मार्केट रिगेन हो चुका एंड किसी को कुछ समझ ही नहीं आया क्या चल क्या रहा है, और किसी को नहीं पता चला ये कर कौन रहा है। सबको लगा होगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड बड़े बड़े बिलियनर्स वगैरह वगैरह कोई होंगे। ये हमारा था बेडरूम ट्रेडर नविंदर भाई। एंड फिर इस ट्रेड के इसके बाद SEC ढूंढती है कौन व्यक्ति था, किसने क्या किया ऐसा सब। सो फिर आती है SEC कुछ समय बाद। नविंदर के बाद 2015 में 5 साल तक ये ट्रेडिंग करता रहा, तो $40 मिलियन से इसने उस ट्रेड जब मार्केट क्रैश हुआ था $1 ट्रिलियन का, तब मार्केट वापस रीगेन हुआ था एंड इसको हालांकि लॉस तो नहीं हुआ, $800 कुछ बन गए थे। फिर उसके बाद 5 साल तक जैसे चुपचाप ट्रेडिंग करते करते 2015 तक इन्होंने कितने $65 बिलियन कमा लिए थे। $65 मिलियन तक हो गया था। देन एक दिन SEC आ गई, इनको धरने पकड़ लिया, ख़त्म, ज़ीरो। 2015 में पकड़ा गया, ख़त्म, सब पूरा एकदम ज़ीरो हो गया, कैपिटल हो गई इनको जेल। यही थी स्टोरी नविंदर सिंह सराव की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और कमेंट करो कैसा लगा। मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में।